एनडीए को हल्का बढ़त है, बड़ी मुश्किल से आप लोग की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं भाई, जनता ने तो बदलाव के लिए सरकार दिया है, हम शपथ लेने जा रहे हैं, यानी महागठबंधन मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ लेने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कल क्या होने वाला है? देखिए, जनता या मतदाता ने अपना मैंडेट दे दिया है और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है, और जब एंटी इनकम्बेंसी होता है या सरकार का विरोध होता है तो उत्सव के माहौल में मतदाता चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। पूरे बिहार के अंदर एक भी जगह जो है दोबारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरे बिहार के अंदर कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। ये प्रो गवर्नमेंट स्पष्ट बताता है कि इसका मतलब है कि किसी तरह का सरकार के प्रति रोष नहीं था, और यही कारण था कि सभी लोग साइलेंटली अपना वोट डालने का काम किए। तो एंटी इनकम्बेंसी जब होता है तो अलग तरह का नजारा होता है। लेकिन आपने ये जो मतदान हुआ है पूरे देश में, ये आजादी के बाद पहला मतदान है जहां पर इतना वोट रेशियो बढ़ने के बाद भी शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। और जब शांतिपूर्वक चुनाव हो तो समझ जाइए सरकार के प्रति मतदाताओं का रुझान है और फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अखिलेश यादव का भी कहना है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उत्तर प्रदेश के हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो वोटिंग हुआ है वो बदलाव के लिए वोटिंग। देखिए, उन्होंने कहा कि ना कोई खुशी ना गम, और वो अपनी बातों को रखा। तो मैंने उनका जवाब दिया कि ना खुशी ना गम, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव उपयोग करें हाइड्रोजन बम। वो लोग तो हाइड्रोजन बम का उपयोग करने लगते हैं राजनीति में। अब सोचिए, राजनीति में कहीं बम की चर्चा की जाती है क्या? ये लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है। और देखिए, जिस तरह से साइलेंट वोट हुआ है, ये स्पष्ट बता रहा है कि सरकार के लिए लोगों ने फिर से एक बार एनडीए सरकार आए, इसके लिए वोटिंग किया है। और आखिरी सवाल की देखिए, आरजेडी ने ट्वीट किया है, कहा है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र पर बिना पूर्व सूचना के जिला प्रशासन ने क्यों घुसाया, ट्रक चालकों को सामने लाकर क्यों भगा दिया, 2 बजे सीसीटीवी क्यों बंद किया गया। एक तरह से सीधा सीधा ये वोट चोरी का आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा रहे हैं। इनको तो सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। जो इन्होंने कहा था वो जो ये फेंका हुआ जो मिला था समस्तीपुर या कहीं पर जो मिला था, तो इन्होंने कहा था कि पहले ही ये जो है फेंका हुआ कैसे मिल रहा है। बाद में पता चला कि वो मॉक ट्रायल के लिए जो नकली डुप्लीकेट आता है, मॉक ट्रायल किया जाता है, उसको वहां के स्वीपर जो कि राजद से मिल करके उसको बाहर में फेंका। तो उसके लिए माफी मांगे हैं क्या ये कि वो गलत हमने आरोप लगाया था? और जब उसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं तो बिहार में 243 विधानसभा है, खाली एक सासाराम नहीं है, 242 और विधानसभा है। तो 242 विधानसभा के बारे में तो कोई चर्चा ये नहीं कर रहे हैं, 243 पर जो कर रहे हैं। तो जिस तरह इन्होंने पहले समस्तीपुर की चर्चा की थी चुनाव शुरू होने के पहले, उसी तरह इसमें भी वो माफी मांगेंगे। आप देख लीजिएगा, चुनाव आयोग अपना काम बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहा है, और वोट चोरी करना होगा तो कोई एक विधानसभा पर करेंगे, 242 पर तब और जगह ट्रक क्यों नहीं घुसा कहीं? वहां पर खाली बक्सा आया है, उसको चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे अपने प्लानिंग के तहत जो है उस बक्से को वहां रखवा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं जो है हताशा इसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं इसको। तो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में ये लोग हैं और कुछ भी नहीं है। कल रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी। मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।